गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को इसके पहले एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 9 तक बता दिया था। मैं अब आप लोग को आगे क्वेश्चन 10 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आकृति आप लोग को 12.13 में दर्शाया गया है। ठीक है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट में मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से, कि छतरी में 8 ताना लगा हुआ है और यह ताना जो है वो छतरी के बराबर दूरी में लगा हुआ है, जैसा कि आकृति आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और इस छतरी के त्रिज्या को सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं छतरी को। छतरी इस प्रकार से होता है, और यदि हम इस छतरी को खोल देते हैं और जमीन पर इसको रखते हैं तो ये इस आकार में बदल जाता है, और यह आकार कैसा है, सपाट वृत्त यहाँ पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सपाट वृत्त। और इस सपाट वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, कि कोई एक क्रमागत ये हो गया, एक क्रमागत ये हो गया, तो इन दोनों क्रमागत के बीच जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जो छतरी की आकृति पूरा है वो आकृति कैसा है, सपाट वृत्त के जैसा है। कैसा है, सपाट वृत्त के जैसा है। और यहाँ पर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या बताए थे, यह जो आकृति है कैसा है, एक वृत्त के जैसा है, और इसमें कितने क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र बन रहा है, तो 8 क्षेत्र बन रहा है। तो क्या करेंगे, हम टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से जितना क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र जो बन रहा है उसमें भागा दे देंगे। तो भागा देने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। और दूसरा तरीका क्या बताए थे कि यह आकृति देखो, यह आकृति कैसा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड के जैसा है। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें थीटा का मान पता करना चाहिए। तो थीटा यहाँ से कैसे निकाला जाए उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त में यदि थीटा का मान ना दिया रहे और उसमें कुछ क्षेत्र दे दिया रहे तो उस क्षेत्र से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो इसके पहले वाला प्रश्न में थीटा का मान ज्ञात करने को सिखाए थे आप लोग को। उसमें क्या था कि वृत्त का पूरा कोण मतलब 360 डिग्री में से हम भागा दे दिए थे, कितना क्षेत्र बन रहा है, त्रिज्यखंड जैसा कितनी क्षेत्र बन रहा है, कितना आकृति बन रहा है, उससे भागा दे दिए थे। और भागा देने के बाद जो कोण आ गया था वो कोण आ गया था किसी एक भाग का कोण। उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। कैसे, ये पूरा कैसा है, सपाट वृत्त है, मतलब वृत्त जैसा है, इसके कोण ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है हमें पता है, और 360 डिग्री में से जितना क्षेत्र यहाँ पर त्रिज्यखंड के आकृति जैसा बन रहा है उतना से भागा दे देंगे। तो यहाँ कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 क्षेत्र बन रहा है। तो 8 से भागा दे देने के बाद जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा किसी एक क्षेत्र के कोण का मान। तो यहाँ पर हमें दो तरीका है, कोई भी तरीका से हम बना सकते हैं। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में त्रिज्यखंड के फॉर्मूला के द्वारा यहाँ पर ज्ञात किए थे, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका जो है उस तरीका से हम बतलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम ये हल करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कि किसी छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.13 में दर्शाया गया है। छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब
एक क्रमागत, दो क्रमागत, और इसके बीच जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यह क्षेत्र कैसा बन रहा है, त्रिज्यखंड के जैसा बन रहा है। तो हम एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे और एक क्या, वृत्त के पूरा क्षेत्रफल में से जितना क्षेत्र बन रहा है उससे भागा दे देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर हल में क्या, सपाट वृत्त की त्रिज्या, सपाट वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, 45 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए, दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं, दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल। हम दोनों तरीका में से किसी एक तरीका से बनाएंगे। पहले हम त्रिज्यखंड वाला तरीका बतलाए थे, अब हम यहाँ दूसरा तरीका था उसको बतलाएंगे। तो क्या, ये सपाट वृत्त कैसा है या आखिरी कैसा है, सपाट वृत्त के जैसा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या, पाई आर स्क्वायर बटा किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कितना ताना है, कुल कितना उस प्रकार का क्षेत्र बन रहा है, 8 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से भागा दे देंगे। अब हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। चलिए हल करते हैं, पाई 22/7 आर कितना है, 45 स्क्वायर है इसलिए 45 गुने 45 बटा 8। आगे हल करेंगे, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे, तो 22/7 गुने 45 गुने 45, और जब इस बटा को छोड़ेंगे तो यह जाएगा गुना में, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 2 से तो 4 बार में, और ये 11 बार में। तो क्या बच गया टोटल, 11 गुने 45 गुने 45 बटा 7 गुने 4। अब 11, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 गुने 45 20 25, इसको यहाँ पर 7 चौक 28। अब देखो, जब 11 को हम गुना करेंगे 20 25 से तो क्या आ जाएगा, 22 275 बटा 28 क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आ जाएगा, यह आ जाएगा दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें और अपने से बनाने का कोशिश करें। आज इतना ही हम बताएंगे, फिर आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग अच्छी तरह से इसे रिवाइज करें। तो आज इतना ही। और आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे कृपया लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज इतना ही।